नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरों के नामों की घोषणा हो गई है। इस बार 939 पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 179 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशेष सेवा के लिए 88 वीरों को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल और 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल दिया जाएगा। पुलिस मेडल पाने वाले 179 वीरों में से 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। यही नहीं, इसमें से सीआरपीएफ के 30 जवानों को भी पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एसएसबी के भी 3 जवानों को पुलिस मेडल दिए जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के लिए बहुत ही जल्द ड्रोन भेदी बंदूकें खरीदने की तैयारी कर रहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है और उसे गृह मंत्रालय के पास भेजा है। साथ ही उन्होंने इस बाबत विक्रेताओं और उत्पादकों से ड्रोन भेदी बंदूकों की आपूर्ति कराने के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने को भी कहा है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में गश्ती दल के लिए ड्रोन भेदी बंदूकें बेहद उपयोगी साबित होंगी, क्योंकि कई बार भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को देखने के बावजूद गश्ती दल ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन भेदी बंदूकें हाथ से चलने वाली, हल्की, दिन व रात के समय में उपयोगी होनी चाहिए। ये मानव रहित वायुयान सिस्टम की तरह हल्का और किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हो। ड्रोन भेदी सिस्टम को एक हाथ या फिर दोनों हाथों से आसानी से संचालित होना चाहिए। गृह मंत्रालय को भेजे गए बीएसएफ के दस्तावेजों के मुताबिक ड्रोन भेदी सिस्टम आकाश में दिखाई देने वाली किसी भी संदिग्ध वस्तु के 10 सेकंड के अंदर तमाम सिग्नल काटकर जमीन पर उतार सकने में समर्थ हो। बीएसएफ के प्रस्ताव के मुताबिक ड्रोन भेदी बंदूकें 2.5 किलोमीटर दूर से ही हवा में उड़ने वाली वस्तु के संचालन को रोक सके। और इस साल पाकिस्तान से लगी पंजाब सीमा पर करीबन 60 ड्रोन दिखाई दिए थे। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन के माध्यम से विस्फोटक सामग्री गिराई गई है। केंद्र सरकार इस साल 15 अगस्त तक एक मैरीटाइम थिएटर कमांड की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि मैरीटाइम थिएटर कमांड के निर्माण के लिए पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारतीय सेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक सैन्य मामलों के विभाग के निर्देशों पर समुद्री थिएटर कमांड की संरचनाओं का सुझाव देने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा किए गए अध्ययन और अभ्यास का हिस्सा थी। तीनों बलों को अपने अपने क्षेत्र में थिएटर कमांड बनाने के अध्ययन करने को कहा गया। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व देश के दक्षिणी हिस्से में तैनात उनके अधिकारी कर रहे हैं। बैठक के दौरान भारतीय वायुसेना ने प्रस्ताव संरचनाओं पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तीनों बलों को इस साल अप्रैल तक थिएटर कमांड से संबंधित अपने अपने अध्ययन जमा करने के लिए कहा गया था। भारतीय सेना ने इन कमानों के निर्माण के लिए अध्ययन करने के लिए दक्षिण पश्चिमी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर के साथ केंद्रीय सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके डिमरी को नामांकित किया है। जनरल रावत जी की योजना थी कि 4 थिएटर कमांड बनाई जानी चाहिए। दरअसल सीडीएस रावत जी के निधन के बाद वाइस एडमिरल एबी सिंह के नेतृत्व में थिएटर कमांड के निर्माण के मुद्दों पर मुंबई में ये पहली बड़ी बैठक थी। बता दें कि भारतीय नौसेना ने पिछले सप्ताह 3 रक्षा सेवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें समुद्री थिएटर कमांड की स्थापना को लेकर चर्चा की गई थी। इसके तहत नौसेना भारत और देश के द्वीप क्षेत्र के लिए खतरों का ख्याल रखते हुए सेना और वायुसेना का नेतृत्व करेगी। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक मैरीटाइम थिएटर कमांड के निर्माण की घोषणा भी की जा सकती है। भारतीय सशस्त्र बलों को पहले बैच के तहत AK-203 की 70,000 राइफलें मिल गई हैं, जो कि भारत और रशिया के बीच 5,124 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, जिसमें AK-203 को भारत में बनाया जाना है और पहला बैच इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और जो राइफलें कोरबा में बनेंगी वे भारतीय सेना को डिलीवर की जाएंगी, क्योंकि भारतीय सेना इस राइफल का सबसे बड़ा कस्टमर है, जो कि करीबन इन राइफलों का 6 लाख से अधिक यूनिट का इस्तेमाल करेगी। और रशिया फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी 2 से 3 सालों में भारत को दे देगा और इसके बाद इस राइफल का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा फ्रेंडली फ्रेंड्स नेशंस को। और कोरबा फैक्ट्री में एक मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी AK-203 मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक छोटी टेस्टिंग रेंज भी होगी, जहां पर इस राइफल के टेस्ट किए जाएंगे। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म यूएवी पर काम करना शुरू कर दिया है, जो एक नया एवियोनिक्स स्वीट होगा, जो कि ऑटोनॉमस और मैनुअल फ्लाइंग मोड्स में होगा। और इस हाई एल्टीट्यूड यूएवी की सर्विस सेलिंग 70,000 फीट होगी और पावर्ड बाय लाइट वेट फ्लेक्सिबल हाई एफिशिएंसी फोटोवोल्टेइक पैनल के साथ एक सूटेबल इंटीग्रेटेड मैक्सिमम पावर पॉइंट चार्जर कंट्रोलर भी इसमें होगा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने सारस मार्क II 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की
फैब्रिकेशन के लिए रॉ मटेरियल का अधिग्रहण करना भी शुरू कर दिया है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक प्रमोशनल वीडियो साझा किया है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसमें कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को लिमिटेड सीरीज तेजस एयरक्राफ्ट में लगाया गया है, जो कि अगले कुछ महीनों में अपना इन फ्लाइट फ्लटर और कैपेटिव ट्रायल करेगा। और इस वीडियो में उत्तम मार्क 1 रडार भी इसमें लगाया जा रहा है। उत्तम मार्क 1 रडार लिमिटेड सीरीज तेजस एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा, जो कि एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल होगा। उत्तम मार्क 1 रडार को इंटीग्रेटेड किया जाएगा तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लास्ट यानी कि आखिर के 52 यूनिट्स में, जिसका प्रोडक्शन 2026 से शुरू हो जाएगा। और तेजस मार्क 1A में भी अस्त्रा मिसाइल लगेगी। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत डीआरडीओ की सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने एयरबस C295 को चुना है अपने स्वदेशी मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में अतिरिक्त P8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील को कैंसिल कर दिया था, जो कि करीबन $2.4 बिलियन की थी। लेकिन अब भारतीय नौसेना 12 C295 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को खरीदेगी, जिनकी कीमत $1.2 बिलियन की होगी। और आपको मालूम है कि एयरफोर्स पहले से ही 56 C295 एयरक्राफ्ट का सौदा कर चुकी है, जिसमें से 40 लोकली भारत में बनेंगे एयरबस और टाटा ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि 70% जो सेंसर्स की जरूरत है इस प्रोग्राम के लिए वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम के लिए है, यानी कि AWACS के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए है। और एक नए मैरीटाइम पेट्रोल रडार की टेस्टिंग हो रही है। और C2 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट में मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो लगाई जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा इसमें 2 MBDA की स्मार्ट एंटीशिप मिसाइल भी लगाई जाएगी। और डीआरडीओ की अल्ट्रा बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को इंफ्रारेड सेंसर के साथ इसमें लगाया जाएगा। C295 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को कई नई क्षमताओं जैसे कि इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड सेंसर पैकेज भी लगाया जाएगा, वो भी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।